हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड यानी इलास्टिसिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ्स रेडियस यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर्स इन द फिगर आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ्स वुड बी। तो इंक्रीज इन लेंथ यानी डेल्टा एल का रेशियो पूछा है हमसे। तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। यहाँ से अगर डेल्टा एल निकालें तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा, एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। तो एक बार डेल्टा एल स्टील के लिए लिखते हैं और एक बार डेल्टा एल ब्रास के लिए लिखते हैं। तो डेल्टा एल फॉर स्टील, तो स्टील जो है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, जो नीचे ब्लॉक है उसके वजह से 2 mg और ऊपर जो ब्लॉक है उसके वजह से mg। तो स्टील पे टोटल कितना टेंशन होगा, 3 mg। तो स्टील पे जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा 3 mg। फिर लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। उसके बाद डेल्टा एल लिखते हैं ब्रास के लिए। तो ब्रास पे कितना फोर्स लग रहा होगा, नीचे इसके 2m का ब्लॉक है तो फोर्स कितना लग रहा होगा, 2 mg। लेंथ ऑफ ब्रास अपॉन एरिया ऑफ ब्रास इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। अब क्या दे रखा है, लेंथ का रेशियो ए है, यानी लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ ब्रास, ये क्या दे रखा है, ए। रेडियस का रेशियो बी दे रखा है, रेडियस ऑफ स्टील अपॉन रेडियस ऑफ ब्रास, ये क्या दे रखा है, बी। और यंग्स मॉडुलस का रेशियो सी दे रखा है। तो यंग्स मॉडुलस का रेशियो सी दे रखा है। अगर रेडियस का रेशियो बी है तो हम बोल सकते हैं एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ ब्रास। ये क्या होना चाहिए, एरिया जो होगा वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ वुड बी। तो स्टील और ब्रास के इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो पूछा है, तो डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल बी, ये करके देखते हैं क्या आता है। तो 3 mg इंटू एल एस अपॉन एरिया ऑफ स्टील यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ब्रास यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास 2 mg इंटू लेंथ ऑफ ब्रास। अब mg से mg कैंसिल हो गया, mg से mg कैंसिल हो गया। लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ ब्रास, ये क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है। तो क्या आएगा ऊपर 3a। एरिया ऑफ ब्रास अपॉन एरिया ऑफ स्टील, ये क्या दे रखा है, 1/b²। एरिया ऑफ ब्रास अपॉन एरिया ऑफ स्टील, ये क्या आएगा, 1/b²। तो यहाँ पे b² लिख देते हैं। एक 2 यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि mg जो है वो कैंसिल हो गया। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये क्या आएगा, 1/c। तो यहाँ पे c आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हमारा आंसर हो जाएगा 3a/2b²c, 3a/2b²c, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Rigidity modulus of steel is n eta and its Young's modulus is y. The piece of steel of cross-sectional area A is changed into a wire of length L and area of cross-section A/10. Then तो यंग्स मॉडुलस जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। और ये सेम चीज़ हम बोल सकते हैं ईटा के लिए, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा।
जैसे यंग्स मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसी तरीके से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन इसका सही है, यंग्स मॉडुलस एंड ईटा रिमेन्स द सेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल है अगर तो हम बोल सकते हैं यंग्स मॉडुलस जो होगा वो सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल दे रखा है। एंड लेंथ, तो इनका लेंथ भी सेम है, बट डायमीटर इन द रेशियो 1:2। तो अगर डायमीटर का रेशियो 1:2 है तो हम बोल सकते हैं रेडियस का जो रेशियो है वो भी क्या होगा 1:2 होगा। और अगर रेडियस का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी 1:4। आर स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स, तो सेम फोर्स लग रहा है दोनों पे, तो एफ भी सेम है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द टू वायर्स व्हेन स्ट्रेस्ड विल बी। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका रेशियो हमसे पूछा गया है। अब इसमें स्ट्रेन के बारे में तो कुछ नहीं बोल रखा, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यंग्स मॉडुलस को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेन क्या आ गया हमारे पास, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो ये क्या आ गया, हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर, हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस, क्योंकि स्ट्रेन को हमने क्या लिख दिया, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ये रेशियो u/v दोनों मटेरियल्स के लिए लिखें, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखें ए और बी के लिए, तो क्या आएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वाई, और फिर एरिया ऑफ बी का स्क्वायर इंटू वाई ऑफ बी डिवाइड बाई फोर्स का स्क्वायर। तो फोर्स सेम है तो ये कैंसिल हो गया, यंग्स मॉडुलस भी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो हाफ है वो भी कैंसिल हो जाएगा, ये जो हाफ है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ ए का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए का स्क्वायर अगर करें तो 16:1 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये सवाल देखते हैं। A bar of cross section A is subjected to equal and opposite tensile force F. Consider a plane through the bar making angle theta with the plane at right angles to the bar length. The shearing stress at this plane in terms of F, A and theta. तो हमें shear stress बताना है, shear stress। shear stress क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एरिया क्या आ जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा। और अगर फोर्स का बात करें, फोर्स का बात करें तो ये फोर्स
हो जाएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ एफ फोर्स लगने लगेगा, और टेंजेंशियल फोर्स जो है वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। टेंजेंशियल फोर्स जो है वो लगेगा एफ साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस एफ कॉस थीटा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन ए बाई कॉस थीटा, यानी एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा होगा यहाँ पे, एफ साइन थीटा अपॉन ए, और ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2f बाई ए साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो f अपॉन 2a साइन 2 थीटा, ये आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If stress versus strain plot for a metal at two different temperatures T1 and T2 is shown below, then तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व दे रखा है, इसका स्लोप क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस जो है वो वाई एक्सिस पर है, स्ट्रेन जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो इसका स्लोप क्या होगा, यंग्स मॉडुलस। अब टेम्परेचर बढ़ाने से यंग्स मॉडुलस जो है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से यंग्स मॉडुलस कम हो जाता है। तो इनमें से किसका स्लोप ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला का टेम्परेचर जो है वो कम होगा। तो हम बोल सकते हैं T2 जो है वो ग्रेटर होगा T1 से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने से यंग्स मॉडुलस कम हो जाता है। तो इस सवाल में क्या है, ए डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड, डायमीटर दे रखा है 4 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2 मिलीमीटर। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻10। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ, यानी डेल्टा एल बाई एल, ये क्या दे रखा है 0.1%, तो 0.001 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमें फोर्स निकालना है, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एफ एल बाई ए डेल्टा एल, तो फोर्स क्या आ जाएगा, वाई ए डेल्टा एल बाई एल, यानी फोर्स क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻10 इंटू एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 2 मिलीमीटर दे रखा है, इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। तो ये क्या आ जाएगा 10⁻³ तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻10 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻3, तो ये क्या आ जाएगा 36 पाई। और एक 10 बचा रह जाएगा, तो 360 पाई इसका आंसर हो जाएगा, 360 पाई न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द मैक्सिमम लोड दैट a wire can sustain is W. If wire is cut into half of its length, the maximum load it can sustain is तो स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया, अब मैक्सिमम लोड बोल रहा है, यानी कि मैक्सिमम फोर्स कितना सस्टेन कर सकता है, तो वो तो सिग्मा यानी मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि लेंथ कितना है,
बल्कि वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ही रहेगा, भले ही लेंथ को हाफ कर दे। अगला सवाल देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ मेटल वायर इज L1 व्हेन टेंशन इन इट इज T1। तो जब टेंशन T1 है तो लेंथ कितना है L1, जब टेंशन T2 है तो लेंथ क्या हो गया L2। नेचुरल लेंथ को L मान लेते हैं, वही नेचुरल लेंथ हमें निकालना है। तो यंग्स मॉडुलस लिखते हैं FL, F कितना है फर्स्ट वाले केस के लिए T1, नेचुरल लेंथ को L मान लेते हैं, FL अपॉन A डेल्टा L। डेल्टा L क्या हो जाएगा L1 माइनस L फर्स्ट वाले केस के लिए। सेकंड वाले केस के लिए लिखते हैं T2 L अपॉन A डेल्टा L क्या हो जाएगा L2 माइनस L। अब दोनों ही सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो T1 इंटू L अपॉन A L1 माइनस L इक्वल टू T2 इंटू L अपॉन A L2 माइनस L। तो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा T1 L2 माइनस T1 L इक्वल टू T2 L1 माइनस T2 L। अब हमें यहाँ से L निकालना है, तो T2 L को इधर लेकर के आते हैं माइनस T1 L इक्वल टू T2 L1 माइनस T1 L2। तो L क्या आ गया यहाँ से T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो ये सेकंड ऑप्शन ऐसा ही दिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सवाल देखते हैं। अ बॉयज़ कैटापल्ट इज मेड ऑफ रबर कॉर्ड विच इज़ 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लेंथ कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है 6 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर। और इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। द बॉय कीप्स ए स्टोन वेइंग, तो मास कितना दे रखा है स्टोन का 0.02 kg एंड स्ट्रेचेस द कॉर्ड बाई 20 सेंटीमीटर। तो डेल्टा L कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10⁻² मीटर। व्हेन रिलीज्ड द स्टोन फ्लाइज ऑफ विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। नेग्लेक्ट द चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉर्ड व्हाइल स्ट्रेच्ड। द यंग्स मॉडुलस ऑफ द रबर इज क्लोजेस्ट टू। तो हमें क्या बताना है यंग्स मॉडुलस। तो हम यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं कि एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वो कहाँ से मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ दे नहीं रखा है, यंग्स मॉडुलस पूछा है, तो यंग्स मॉडुलस लाना पड़ेगा। तो यंग्स मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को क्या लिख देंगे हाफ इंटू, यंग्स मॉडुलस को लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को लिखेंगे यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ, और ये हाफ mv²। तो हाफ मास दे रखा है 0.02 इंटू v²। यंग्स मॉडुलस हमें निकालना है, स्ट्रेन होगा डेल्टा L बाई L
यानी 20 × 10⁻²/L। L कितना है 42 × 10⁻² इंटू एरिया। एरिया हो जाएगा π/r², 3 × 10⁻³ इसका स्क्वायर। अब यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ कैंसिल हो जाएगा, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ से पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, तो 3 × 10⁻6 इसके अराउंड कुछ आंसर आएगा। हमसे पूछा गया है क्लोजेस्ट, तो हम 10⁻6 सही मान लेंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। स्टील रप्चर्स व्हेन अ shear of 3.5 × 10⁸ इज अप्लाइड। तो कितना शेयर अप्लाई हो रहा है 3.5 × 10⁸। इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। अब हमें फोर्स निकालना है, एरिया कैसे निकालेंगे। मान लो हमारे पास एक ऐसा शीट है, इस तरीके का कोई शीट है। अगर हमने इस पे फोर्स लगाया तो ऐसे ब्रेक हो जा रहा है, इसका मतलब सिलेंडर बन रहा है। तो हमें इस सिलेंडर का एरिया लिखना पड़ेगा, इस सिलेंडर का एरिया लिखना पड़ेगा। तो सिलेंडर का एरिया कैसे लिखेंगे, उसका पेरीमीटर इनटू थिकनेस। तो थिकनेस दे रखा है 0.3, थिकनेस दे रखा है 0.3 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर दिया हमने। रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, यानी रेडियस हो गया 1/2 × 10⁻² मीटर। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या आ जाएगा 3.5 × 10⁸ इंटू एरिया, यानी 2 × 22/7, या इसको डेसिमल में रख देते हैं 3.14, 2πr × t। r कितना है 1/2 यानी 0.5 × 10⁻² इंटू थिकनेस कितना है 0.3 × 10⁻²। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.3 × 10⁻4 ऐसा करके कुछ आ जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। A solid sphere of radius r is made of soft material of bulk modulus k। तो इसमें हमें bulk modulus दे रखा है। is surrounded by a liquid in a cylindrical container। The massless piston of area a, एरिया दे रखा है हमें small a, floats on a surface of liquid covering entire cross sectional area of cylinder container। When the mass m is placed on the surface of the piston to compress the liquid, the fractional decrement in the radius। हमें बताना क्या है dr/r। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है डेल्टा p अपॉन डेल्टा v/v। हमें dr/r बताना है, तो डेल्टा v/v और डेल्टा r/r में रिलेशन हमें पता होना चाहिए। ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। तो हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा v/v इक्वल टू 3 डेल्टा r/r। तो डेल्टा v/v की जगह 3 डेल्टा r/r पुट करते हैं, तो k इक्वल टू डेल्टा p, प्रेशर को क्या लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया,
फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे mg अपॉन एरिया स्मॉल ए दे रखा है। डेल्टा वी बाई वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 डेल्टा आर बाई आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इक्वल टू एम जी बाई ए इंटू आर अपॉन 3 डेल्टा आर। तो यहाँ से डेल्टा आर बाई आर हमें बताना है, तो डेल्टा आर बाई आर क्या आ जाएगा, एम जी अपॉन 3 के ए। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा।